भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार। मेरी गुरुवर की अपार कृपा जो भक्तों को मिली तो उनका जीवन धन्यमय बना। उनके जीवन को एक सार मिला जीने का। ऐसे ही भटक रहे थे बुराई में, अच्छाई में, उसमें तेरा मेरी में लग रहे थे दुनिया। और उन्होंने तार सिखाया। हमारी सत्संग में तार सिखाया जाता है कि भाई जीवन तो सबका चल रहा है, पर हमारे जीवन में एक अलग बात होगी सत्संग में। उनका व्यवहार, उनका चाल चरण कुछ अलग ही हो, जीवन को सक्समय बनाने के लिए, धन्य बनाने के लिए। कि गुरु का साथ मिल गया ना तो जीवन सफल है। भाई एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जीवन में जो आपको सफल कर सके हर चीज़ में, हर कार्य में। तो गुरु ने बताए हैं ये सत्संग, और भगवत गीता में भी बताया हुआ है, सत्संग में संतमणि में भी लिखा कि हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। ये गुण हमें ऑटोमेटिक मिलते हैं। उसमें हमारी शक्ति से, हमारे अंदर के कुछ बदलाव से हम उन गुणों को बदल सकते हैं। जैसे सत्वगुण से हम रजोगुण में भी जा सकते हैं, रजोगुण से तमोगुण में जा सकते हैं, कि जैसा तुम्हारा मतलब। पर सत्वगुण में क्या है, सत्वगुण में सिर्फ वही जा सकता है जो भक्ति भाव है, सबका भला चाहता है, सबके विफल में सोचता है, सबको कामयाब करना चाहता है, वो तो सत्वगुण में जा सकते हैं। और तमोगुण में कि राक्षसी रूप नहीं होते, कि जैसे राक्षसों के, बड़े बड़े राक्षसों की पूजा करते हैं, राक्षसों के जैसे लोगों में कांटेक्ट खींचा जाता है, तो वो तमोगुण में। रजोगुण भूत पिशाच ऐसे लोगों की भी कुछ लोग भक्ति करते हैं। उनको लगता है कि उसका बुरा करके ये हो जाएगा, उसका बुरा करके। वो लोग भी भूत जैसी पूजा करते हैं अलग अलग, उनको लगता है वैसे। पर सत्संग में और भगवत गीता में ये बताया गया है कि हम बदल सकते हैं अपने गुणों को बदलना हमारे हाथों में। क्या कुछ ऐसा तेज होना चाहिए, ऐसा एक संग मिलना चाहिए हमें जिससे हम अच्छे गुणों में जा सके। भाई तुम्हारा जीवन है देखो, पर इसे सुंदर बनाना तो हमारी जिम्मेदारी है, लक्ष्य पाना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति ऐसे ही नहीं हो सकती। ऐसे धीरे धीरे जब कोई सत्संग मिलेगा आपको तो धीरे धीरे आपकी समझ खुलेगी, आपका जीवन धन्य बनेगा। धीरे 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 ऐसे ही नहीं। इसलिए क्या है, ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, ज्ञान इंद्रियों से हम खोल सकते हैं हमारे सत्वगुण को प्राप्त करने का रास्ता, कि हम भलाई की ओर चले, बुराई को कम से कम त्यागो। जहाँ मतलब आपको तमोगुण रजोगुण मिल रहे हैं उनसे दूरी बना लो। एक संग ऐसा रखो कि आपको सत्वगुण की तरफ ले जाएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। गुणों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह भाव योगी संत नंदलाल हमें कहते हैं कि भटके हुए को राह दिखाता है, भटके हुए को राह दिखाता है, तभी तो जीवन सफल कहलाता है। ऐसे हर कोई का जीवन सफल नहीं हो सकता। गुरु माँ ये कहती हैं कि अरे हम सोचते कि उसने मेरे साथ बुरा किया, फिर हम भी उसके लिए बुरा सोचने लग जाते। नहीं, उसने बुरा किया वो उसका प्रारब्ध है, पर हम क्यों हमारा प्रारब्ध खराब करें। कि जैसे हम, वो अगर हमारे बारे में बुरा सोचे तो हमें बिल्कुल नहीं सोचना। धीरे धीरे उसका भी सोचना, बुरा सोचना बंद हो जाता। इसलिए सब कुछ हमारे हाथों में, मैं से मैं तक। बस प्रभु यही सिखाते हैं कि बस मैं से मैं तक चलो और आपका जीवन चैन से जाएगा। दूसरों के भले के बारे में सोचो, दूसरों का भला करो। आप भाई मंदिर में जाते हो, आपने पूजा पाठ की, शहद चढ़ाया, सेव चढ़ाया, फल चढ़ाया, मतलब बड़े बड़े दान किया आपने, और आपके पास एक भूखा इंसान है, वो भूखा भूख से तड़प रहा है। अरे उसको तो तुमने रोटी नहीं खिलाई। भगवान थोड़ी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मुझे हृदय का प्यार चाहिए, ये दिखावा नहीं चाहिए, ये कोई दिखावा नहीं चाहिए। भटकन में कभी मत जाओ। एक तो भटकन में जाओगे तो आप फिर सत्वगुण को प्राप्त नहीं कर पाओगे। चाहे गुरु माँ कहती है कि हम ये नहीं कहते कि हमारे गुरु को मानो आप, विष्णु शिव कोई भी देवता हो, एक इष्ट रखो बस, इष्ट एक। क्योंकि गुरु में भी विष्णु समाये हैं, विष्णु में गुरु। ये आत्मा तेज शक्ति एक है। ये शक्ति गुणों से प्राप्त होती है, गुणों से। कि विष्णु की शक्ति थी तो उसके भक्त
भक्त ने भक्ति की, प्राप्त की, तब जाके वो तेज उस भक्त पे है। फिर भक्त को लोग पूजने लग गए, वो भी पूजन, तो सब है तो एक ही चक्रव्यूह के, इसलिए एक रखिए, एक इष्ट ही आपकी टेक रखेगा। क्योंकि भटकन में फिर हम गणेश जी की पूजा कर ली, शिव जी की पूजा कर ली, बालाजी की भी, तो फिर हम भटकन में चले जाएंगे। हाँ, सबको मानो, सबको प्रणाम करो, पर इष्ट एक होना चाहिए। पुकारो यहाँ से तो सीधी एक तक जाएगी और वो पक्की पूरी हो जाएगी, तभी भगवान आपका साथ देंगे। भटकन में वही लगे रहेंगे ऐसे ही भटकते भटकते। कामयाबी भटकने से नहीं, लक्ष्य से प्राप्त होती है। भगवान भी भटकने से नहीं, लक्ष्य से, कि मेरा भगवान हो और मुझे पाना है। यहाँ मेरी आवाज़ आती है यहाँ, और वो आवाज़ सीधी वहाँ तक सुनती है। ये क्या है, कभी कभी देखो हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, सोचा कि बहुत बुरा है, बहुत, वहीं से वो वापस आएगी हमें। अगर हमने सोचा है तो उसको तुरंत सुनेगा। ये भाव होता है कि जैसे हमने हमारे भगवान के बारे में सोचा तो तुरंत वहाँ दिल तक पहुँचेगा। ये तेज एक अंदर से उत्पन्न होता है, वो हमें करना है। मैं से मैं तक आपके साथ आपकी पूजा। भाव योगी संत नंदलाल की असीम 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 जय जयकार। हरि ओम। शांति शांति।